class. So we were discussing फॉर्म ऑफ एसोसिएशन. एग्रीगेशन हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीगेशन कैसे होती है और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू कोडिंग. तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको करके बता दी थी और सेकंड एग्जांपल जो रूम वाली थी, जो यमुना ने पूछा था कि मिस रूम और फर्नीचर वाली कैसे होगी, तो वो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से देख लेते हैं. ठीक है. ठीक है, सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया, सबको एडमिट कर दिया मैंने. वेटिंग पे तो कोई नहीं है. ओके. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई रूम की. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रूम की क्लास बनाई जिसमें मैंने उसके 3 एट्रीब्यूट्स के लिए प्राइवेट रखा. उनको विड्थ, लेंथ और हाइट 3D डायमेंशन में मैंने तीनों एट्रीब्यूट्स रखे, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट किसी भी रूम के. और उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मैंने डब्ल्यू, एच और एल की वैल्यू सेट कर दी, विड्थ, हाइट और लेंथ की वैल्यू. फिर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड शो, जिसमें मैंने विड्थ, हाइट और लेंथ को प्रिंट करवा दिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक क्लास और बनाई फर्नीचर की. और फर्नीचर की क्लास के अंदर मैंने उसकी टाइप रखी कि अदर वो बेड है, आपके पास साइड टेबल है, चेयर है. ठीक है, उसका नेम टाइप आ गई और उसकी क्वांटिटी बता दी कि क्वांटिटी क्या है. और यहाँ पे मैंने रूम के जो क्लास बनाई थी, वहाँ पे रूम की क्लास का रेफरेंस यूज किया. ठीक है, और मैंने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो मैंने फर्नीचर का बनाया है, वहाँ पे मैंने क्या चीज सेट की, फर्नीचर की टाइप, क्वांटिटी और वो किस रूम में है, उस रूम का जो मैंने एड्रेस है वो मैं एज एन ऑब्जेक्ट पास करूंगी. और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने क्या रख दी, आर ओ, जो मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस रखा है. तो अब ये रेफरेंस क्या बन गया, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा. जो ऑब्जेक्ट पास करूंगी मैं, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आर ओ पे मेरे पास पास हो जाएगा. नॉट नेसेसरी, तो हम क्लास के एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं इसलिए उसको मैंने प्राइवेट कर दिया. ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे इसको आर ओ इज इक्वल टू आर, यानी कि इस रेफरेंस की वैल्यू मैंने क्या रख दी, जो मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगी. यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैं विड्थ, लेंथ और हाइट दूंगी जिस रूम की, उस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पास करूंगी तो वही विड्थ, लेंथ और हाइट इसी आर ओ के लिए, इस फर्नीचर के लिए, वो उस रूम के लिए सेट हो जाएगी. और यहाँ पे शो का मेथड हमने क्या किया, टाइप. शो के मेथड में हम टाइप और उसकी क्वांटिटी प्रिंट करवा देंगे. टाइप और यहाँ पोस्टल कोड हटा के इसको हम क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी. और फिर यहाँ पे हम पास कर क्या कॉल करवा देंगे, आर ओ डॉट शो, यानी कि रूम का जो शो मेथड है वो यहाँ से कॉल हो जाए. और फिर मेन के मेथड में हम क्या करेंगे, मेन के मेथड में हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे रूम का, रूम आर इज इक्वल टू न्यू रूम. और इसमें हम 3 एट्रीब्यूट दे देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 15 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और इसी तरह इसमें यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी. फर्नीचर एफ इज इक्वल टू न्यू फर्नीचर. और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टाइप दे देंगे, लेट्स से मैंने कहा टाइप चेयर्स. क्वांटिटी दे दी कि 2 चेयर्स हैं. और मैंने वो जो रूम का ऑब्जेक्ट बनाया था आर, वो यहाँ मैंने पास कर दिया. और यहाँ से हम कर देंगे एफ डॉट शो. फर्नीचर में एक शो का मेथड नहीं बनाया, हमने बनाया तो है. void डॉट शो, और जो रूम का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम शो पास कर देंगे. हाँ बेस्ट क्या बेटर है, सॉरी, मैंने तो वही मेथड कॉल करवाया, एफ डॉट शो वाला.
ठीक है, टाइप है मेरे पास चेयर, क्वांटिटी 2 है, और जिस रूम में वो चेयर है जिसको मैंने एसोसिएट करवाया, एग्रीगेट करवाया, उसकी विड्थ 10 है, हाइट 12 है और लेंथ 15 है। तो इस तरीके से ये मैंने रूम और फर्नीचर वाली एग्जाम्पल भी मैप करके दिखा दी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं। एक और ऑब्जेक्ट अगर हम बनाना चाहें फर्नीचर, उसी रूम में मैं एक और फर्नीचर ऐड करना चाह रही हूँ, फर्नीचर F1 इज इक्वल टू फर्नीचर, और उसकी टाइप हम कर देते हैं टेबल, क्वांटिटी कर देते हैं इसकी 1, और उसी सेम रूम में है तो हम क्या देते हैं F1 डॉट शो, और इसको रन कर देते हैं। सो हम डिफरेंट, मतलब इसी एक रूम में मल्टीपल फर्नीचर हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और उसको उसी के साथ कॉल करवा के फिर हम उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ शो का मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर रूम का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फर्नीचर का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आप इस आर को क्या पास करेंगे, वहां पे तो आपने दिया है ना कि एक एड्रेस है। हाँ, तब हो सकता है कि आप वहां पे एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें जो ये ऑब्जेक्ट ना ले रहा हो। इस सिनेरियो में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इस सिनेरियो में आपको रूम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली आपने फर्नीचर में यहाँ पे ये एट्रीब्यूट दिया है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, यानी कि आप एग्रीगेशन नहीं करना चाह रहे हो और आप सिर्फ फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप दो फील्ड्स ले लें, स्ट्रिंग टी, स्ट्रिंग क्यू, और इसको यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों चीजें सेट करवा दें, और वहां से ये है इंटरव्यू। ठीक है, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो इसके बाहर बना लें, इससे पहले बना लें, आप रूम से पहले बनाना चाह रहे हैं या रूम के बाद बनाना चाहें। यहाँ पे मैंने फर्नीचर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर दी मैंने। ठीक है, फर्नीचर FN इज इक्वल टू न्यू फर्नीचर, और यहाँ पे आप इस दो एट्रीब्यूट दे दें, टाइप दे दें इसकी, आप क्या दे दें साइट टेबल, और इसकी क्वांटिटी दे दें 1, और FN डॉट शो। डॉट अच्छा, यहाँ से आप FN का मेथड कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए होगा रूम का शो वाला मेथड, क्योंकि जब आप FN से शो पास करेंगे तो यहाँ से आप RO डॉट शो भी कॉल कर रहे हैं, और RO डॉट शो आपने ऊपर यूज नहीं किया। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक, ठीक है, इसको ओवरलोड एक मेथड बना दें, और यहाँ पे क्या है शो फर्नीचर, और यहाँ पे आप ये शो फर्नीचर वाला मेथड कॉल करवा दें, FN डॉट पब्लिक वाइड शो फर्नीचर, और यहाँ से RO डॉट शो हटा दें, क्योंकि वो रूम का रेफरेंस मांग रहा होगा। तो हमने रूम का रेफरेंस तो यूज किया ही नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट एक फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से FN डॉट करेंगे और FN डॉट शो फर्नीचर वाला मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, साइड टेबल और क्वांटिटी। तो ये हमने इंडिपेंडेंट एक फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी क्लास में जाके, जो फर्नीचर की क्लास है, वहाँ पे एक ऐसा एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जो सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट्स ले रहा हो, टाइप और क्वांटिटी, जिसका उस रूम वाले उससे रेफरेंस से कोई लिंक ना हो। क्योंकि अगर जो पहले वाली एग्जाम्पल थी जिसमें सिर्फ एक ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूं, इसको अगर मैं यहाँ से, ठीक है, ये मैं यहाँ से कमेंट कर दूं, तो अब मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। ठीक है, और अगर मैं
फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो फिर मुझे हमेशा 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे और थर्ड वाला पैरामीटर शुड बी रेफरेंस टू दिस, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए रूम का। अगर आपने करना है तो एक्सप्लिसिटली जाके आपको फिर फर्नीचर की क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जो ये दो एट्रीब्यूट्स है टाइप और क्वांटिटी, जिसका उस रूम से कोई लिंक ना हो। अगर मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर दूंगी तो यहाँ पे अब मैं ये बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो दो इनपुट ले रहा है, नेम और क्वांटिटी। और इसी तरह अगर मैंने ये बना लिया है और मैं इसको इस ऑब्जेक्ट से fn.show कॉल करवाऊंगी, तो शो इटसेल्फ क्या कर रहा है, अगेन रूम के रेफरेंस को यूज करते हुए रूम के शो को कॉल कर रहा है। तो जब मैं fn.show करूंगी तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा, इसलिए मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज करके बता दी। fn.show, तो अब ये यहाँ पे मुझे एरर देगा क्योंकि रन टाइम एरर देगा। जब ये प्रोग्राम को रन करेगा fn का ऑब्जेक्ट बनाएगा और fn.show पे जाएगा, तो fn.show पे टाइप और क्वांटिटी तक जाएगा। उसके बाद जब ये ro.show देखेगा तो ro इसको मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये मुझे रन टाइम पे एक्सेप्शन देगा। अभी तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जब रन टाइम पे गया, इसने शो को कॉल किया, शो पे एक और मैंने ro.show किया, और ये ro क्या है, रूम का रेफरेंस है, और रूम का रेफरेंस मैंने कहीं यूज नहीं किया, इसीलिए मैं उस मेथड को उस अपने नए ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकती जिसमें किसी और क्लास का रेफरेंस मैंने यूज किया है। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे पास यूज नहीं हो सकती। रन टाइम एक्सेप्शन देगा, रन टाइम एरर देगा, लॉजिकल एरर है ये। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या क्वेश्चन है फरहान का? रूम के ऑब्जेक्ट की बॉडी के बाहर फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाकर रूम वाला ऑब्जेक्ट पास पैरामीटर में पास करवा दें अगर, तो वो एरर देगा ना बेटा। आप ये कह रहे हो कि रूम के बाहर हम एक और फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाएं, फर्नीचर fz इज इक्वल टू न्यू फर्नीचर, और इसमें क्या पास कर देते हैं, हम इसको पास कर देते हैं लेट्स से डाइनिंग टेबल, क्वांटिटी 1 और r, ये कह रहे हो? ठीक है, और यहाँ से हम कॉल करवाएं fz.show। और वही चीज उसने fz और ये इस तरीके से पास कर दी, वही सेम विड्थ और उसके साथ। लेकिन अगर आप फर्नीचर को बिफोर कॉलिंग द रूम के बाहर अगर कॉल करोगे और उसमें ये आर पास करवाओगे, यही चीज अगर मैं ऊपर करूंगी और आर पास करवाऊंगी तो फिर ये मुझे एरर देगा। ठीक है, मैंने कहा फर्नीचर fz करने के बजाय इसको हम कर देते हैं fzx इज इक्वल टू न्यू फर्नीचर और fzx.show। तो अब ये यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल आर दे रहा है क्योंकि आर को मैंने इसके बाद डिक्लेयर किया है। तो बाद में हम करवा सकते हैं, लेकिन पहले जो है वो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब ये क्लियर है, तो फिर अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं जो कि हमारे पास है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन कैसे काम कर रही है? एग्रीगेशन में तो हमने ये देखा कि होल और पार्ट का रिलेशनशिप क्या है, कि अगर होल रिमूव हो जाता है तो पार्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर पर्सन रिमूव हो जाता है या डाई हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हाउस एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम प्लांट को, गार्डन को रिमूव कर दें तो उस प्लांट को हम कहीं और प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज नोन एज एग्रीगेशन। अब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। सो कंपोजिशन क्या है? स्ट्रॉन्ग टाइप है। स्ट्रॉन्ग टाइप ये है कि जैसे हमारे पास होल रिमूव होगा, होल डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन इज दैट कि हम जब साकिब आपने लेट ज्वाइन किया था, ये मैं बता चुकी थी, तो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन हमारे पास क्या है? कंपोजिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन की स्ट्रॉन्ग टाइप है।
जबकि एग्रीगेशन क्या है, वीक टाइप है। वीक टाइप क्या है कि इसमें अगर मेरे पास होल अगर एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होगा तो पार्ट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन कंपोजिशन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किसकी बेसिस पे एग्जिस्ट हो रहे होंगे, कंपोज हो रहा होगा उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे। सो अगर हम उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देंगे या जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है हम उसको ही रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। The relationship between the part objects and the whole object is known as composition. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ह्यूमन और हार्ट की। ठीक है, अगर हार्ट वर्किंग अपनी रोक देगा तो हमारा ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन। ह्यूमन इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट, जिसमें उसका हार्ट है, ब्रेन है, ठीक है, सारे डिफरेंट स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं। उनमें से कोई हम जैसे अगर हार्ट को रिमूव कर दें तो पर्सन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। Composition is a stronger relationship because composed object becomes a part of the composer. जो composed objects हैं, it would be part of the composer. मतलब उन parts को मिला के ही हम एक composer बना रहे हैं। Composed object cannot exist independently. So जो composed object है वो independently work नहीं कर सकता। So composition is a part of relationship. यानी कि उस रिलेशनशिप का पार्ट है। हम कोई पार्ट को रिमूव कर देंगे तो वो जो कंपोजिटर है वो फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और कंपोजिशन को हम कैसे शो कर रहे होते हैं, तो कंपोजिशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद अ लाइन विद अ फिल डायमंड। एग्रीगेशन में क्या था, हमारे पास एम्प्टी डायमंड था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी डायमंड है। ठीक है, ये होल है और पर्सन इज अ होल एंड एड्रेस इज अ पार्ट। ठीक है, अगर होल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एड्रेस एग्जिस्ट करेगा, अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एग्रीगेशन को एम्प्टी डायमंड से। जबकि कंपोजिशन में क्या होगा, फिल डायमंड बॉक्स यूज होगा, लाइक दिस अली। ठीक है, अली पे क्या है, हेड, लेग, बॉडी एंड आर्म। ठीक है, सो अगर हम अली को रिमूव कर दें, यानी कि अगर हमारे पास जो मेन कंपोजर है, जो इन सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सारे लिटिल पार्ट्स हैं, इन सबको कंबाइन करके एक मेन जो हमारे पास कंपोजर बन रहा है, अगर हम इसी को रिमूव कर दें, लेट्स से अली एक पर्सन है जो कि डेड हो गया, तो अब उसके बाद ये जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक्सपायर हो जाएंगे, वो भी वर्क नहीं कर सकेंगे। क्लास आवाज आ रही है क्लियर? हेलो क्लास, वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंपोजर है ये मल्टीपल पार्ट्स को कंबाइन करके हमने एक ये वाला पार्ट बनाया है। और अगर ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो पार्ट हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये आपको एंटिटीज क्या बता रही हैं, 1 हेड, 2 लेग, 1 बॉडी एंड 2 आर्म्स। एग्जाम्पल, अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अली जो है वो, यानी कि कोई भी एक पर्सन जो है, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मिला के कंपोज करके हम एक पर्सन जो है वो
कंप्लीट होता है। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली, और वो पार्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चेयर, बैक, आर्म, सीट एंड लेग। अगर हम चेयर जो है, चेयर को ही रिमूव कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो चेयर के लेग्स और उसकी जो बैक है वो फर्दर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मतलब हम उसको यूज नहीं कर सकते जब तक हम एक नई चेयर से डिजाइन ना कर सकें। चेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। चेयर की जो बॉडी हम डिजाइन करते हैं वो किस तरीके से होती है, डिफरेंट पार्ट। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और वो पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है कंपोजिशन की, सीपीयू। सीपीयू इज composed ऑफ by adding different components, arithmetic logic unit, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगर हम सीपीयू को ही रिमूव कर दें तो ये मेमोरी यूनिट और जो आपके पास कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिलके ही सीपीयू डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर हम सीपीयू को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये इंडिविजुअल ऑफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया आपने साकिब। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी मेरे पास, जब अगर कंपोजिशन समझ आ गया तो फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, जो थोड़ी सी ट्रिकी होगी। अगर कंपोजिशन क्लियर है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, नहीं तो मैं इसको एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कंपोजिशन क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन है। एग्रीगेशन वीकेस्ट टाइप है। एग्रीगेशन में क्या होता है, अगर होल एग्जिस्ट नहीं करता तो पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ होल एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि अगर होल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो पार्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो होल पे असरअंदाज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यही चीज जब हम कंपोजिशन में देखें तो कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें अगर होल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ होल एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और इसमें ये जो हम बात कर रहे हैं होल, सो होल किस तरीके से डिजाइन होता है, बाय कंबाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स। उन सब पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो एक होल फॉर्म होगा, और अगर वो होल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो भी जो है इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है एक पर्सन की, सो अ पर्सन कैन वन हेड, टू लेग्स, वन बॉडी एंड कैन हैव टू आर्म्स। सो अगर वो पर्सन ही एग्जिस्ट ना करे तो वो जो पार्ट्स हैं पर्सन के वो इंडिपेंडेंटली ऑफ दैट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह चेयर की एग्जांपल है। चेयर के हमारे पास क्या है, चेयर को फॉर्म और कंपोजिशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लास के साथ आप लिंक करते हैं कंप्लीटली फिल्ड डायमंड, और डायमंड जिस साइड पर होता है क्लास के वो क्या डिटरमाइन कर रहा होता है कि ये क्लास जो है ये होल है, और बाकी जो एम्प्टी साइड है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है पार्ट को। सो चेयर कैन बी डिजाइन बाय कंबाइनिंग इट्स बैक, सीट, लेग एंड आर्म। ठीक है, टू आर्म्स, वन सीट, फोर लेग्स एंड वन बैक। तो अगर हम चेयर को ही जो है वो डिसेंबल करते हैं तो ये पार्ट इटसेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंटली विदाउट चेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सीपीयू के एग्जांपल है, सीपीयू किस तरीके से डिजाइन होता है, सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, और ये क्या है, ये मिलके एक सीपीयू को डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर हम सीपीयू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मेमोरी यूनिट विदाउट सीपीयू वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, पब्लिक क्लास, हमने क्लास बनाई कंट्रोल यूनिट की और उसका हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कंट्रोल यूनिट, और उसमें उसको हमने प्रिंट कर दिया, और एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट यूनिट नेम, और यूनिट का नेम प्रिंट करवा दिया एक मेथड। सो एक कंट्रोल यूनिट की क्लास बनाई, उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक मेथड बना दिया। फिर हमने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसका एक मेथड बना दिया।
सिमिलरली एक और क्लास बनाई मेमोरी यूनिट, यानी कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल जो पार्ट्स हैं उनकी क्लासेस बना सकते हैं अलग अलग। क्लासेस बनाने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाया, यानी कि जो हमारी एक और मेन क्लास होगी जो कि कंपोजर क्लास होगी, जो उन स्मॉल कंपोनेंट्स या स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन करके हम डिजाइन करेंगे। और यहाँ पे हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, पब्लिक क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना देंगे बाकी रिमेनिंग उन सारी क्लासेस का, कंट्रोल यूनिट की क्लास का, अर्थमेटिक का, मेमोरी यूनिट का। और फिर हम क्या करेंगे, एक प्रिंट मेथड बनाएंगे, उसमें से इन्हीं जो ऑब्जेक्ट्स बनाए उन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उनके अपने मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, और मेन हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, और उसी के थ्रू हम सीपीयू डॉट प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड जो कॉल करेंगे, उसी से बाकी क्लास के ऑब्जेक्ट से बाकी क्लासेस के प्रिंट यूनिट नेम के मेथड कॉल हो जाएंगे। बहुत आसान है ये तो, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिटिकल है, वैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसे कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इन्होंने सीपीयू वाली एग्जांपल ली है, हम ये चेयर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम, शेयरिंग हो रही है आपके पास, एडिटर भी हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम इसको सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बस एक मेन मेथड है, हम क्लास रहने देते हैं। ठीक है, मैंने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, लेट्स से चेयर पार्ट 1। ठीक है, और इसमें मैंने दे दिया पब्लिक, पहले वाले प्राइवेट रखे थे, इसको हम पब्लिक कर देते हैं, स्ट्रिंग पार्ट नेम पब्लिक इंट क्वांटिटी। ठीक है, और इसका हम बना देते हैं पब्लिक, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, चेयर पार्ट 1, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, part name is plus part name plus and its quantity is plus quantity। ठीक है, मैंने एक और एक मेथड बना देते हैं पब्लिक void print part। कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम पार्ट नेम प्रिंट करवा देंगे, और सिमिलरली हम कंसोल डॉट राइट लाइन राइट लाइन क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने प्रिंट करवा दी। इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, एक और क्लास बना देते हैं पार्ट 2 के नाम की।
कंट्रोल सी, सेम यही क्लास को मैंने प्रिंट करवा दिया और इसका हम नाम कर देते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैंने 2 क्लासेस बना दी और अब मैं एक और क्लास बनाऊंगी, लास्ट क्लास। इसको हम कर देते हैं पब्लिक क्लास चेयर। और इस चेयर की क्लास में मैं क्या करूंगी, इस चेयर की क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसमें हम कॉल कर देंगे नेम। ठीक है, सारी क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे कौन कौन सी क्लास थी, चेयर पार्ट 1। ठीक है, P1 इज इक्वल टू न्यू चेयर पार्ट 1। जो ऊपर की क्लासेस बनाई थी उनके ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए। इसी तरह पार्ट 2 की क्लास थी, ठीक है, और इस पर हम क्या कर देते हैं, चेयर पार्ट 1, चेयर पार्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम इसका एक अपना कंस्ट्रक्टर बना देंगे, पब्लिक चेयर, उसका अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन की एक स्टेटमेंट दे देंगे। क्या स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन चेयर क्रिएटेड। बना देते हैं पब्लिक वाइड शो चेयर। ठीक है, और इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसकी अपनी कुछ आप प्रिंट करवाना चाहें स्टेटमेंट, इस चेयर की क्लास की, तो स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें। मेथड ऑफ क्लास चेयर, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे P1 डॉट प्रिंट पार्ट, और सिमिलरली यहाँ पे हम कर देंगे P2 डॉट प्रिंट पार्ट। यानी कि जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए थे उन ऑब्जेक्ट के नाम के साथ साथ हमने उनके अपने मेथड कॉल करवा दिए, प्रिंट द नेम ऑफ पार्ट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, console dot write line chair is created, डिजाइन कर देते हैं, डिजाइन बाय यूज पार्ट्स। सिंपल एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, और मेन की क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, पार्ट 2 दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और मेन मेथड से हम क्या करेंगे, मेन मेथड से हम सिर्फ चेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चेयर ch इज इक्वल टू न्यू चेयर, और ch से हम क्या कर देंगे, वो मेथड कॉल, और उसी मेथड से बाकी रिमेनिंग क्लास का भी मेथड कॉल हो जाएगा, शो चेयर। और इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, पार्ट नेम इज, अच्छा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट 1 को हम कर देते हैं चेयर पार्ट 1 इज लैग। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करे, पार्ट नेम इज इक्वल टू बैक। ठीक है, और मेरे पास इसकी क्वांटिटी क्या हो जाए, बैक एक ही होगी, इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली जो पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 हम उसको कह रहे हैं कि लेग, पार्ट 1 इज इज बैक और पार्ट 2 इज इट्स लेग। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं
पार्ट नेम इज इक्वल टू लैक, यानी कि दूसरा पार्ट है लैक, और उसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तभी ये वैल्यू इसकी सेट हो जाए, क्वांटिटी इसकी कर देते हैं हम 4। इसको अब हम रन कर देंगे। ठीक है, पार्ट नेम इज बैक एंड इट्स क्वांटिटी इज 1, पार्ट नेम इज leg and its quantity is 4. Chair created, method of class chair, chair designed by using these parts, back 1, leg 4. So that is composition. और हमने क्या किया, हमने एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं चेयर के पार्ट्स के, वो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाए हैं, चेयर की क्लास के अंदर। सो जैसी चेयर की क्लास कॉल होगी, सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरे पास चेयर का पार्ट 1 का ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा और चेयर के पार्ट 2 का ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होंगे पार्ट 1 सेट हो जाएगा, जो पार्ट 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि पार्ट नेम कर देगा बैग और उसकी क्वांटिटी कर देगा 1, और मैंने उसको साथ साथ प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली पार्ट 2 में क्या हो रहा है, पार्ट 2 को मैंने कंसीडर किया कि लेग है, तो मैंने कहा जैसे ही इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो पार्ट नेम लेग सेट हो जाए और उसकी क्वांटिटी 4 हो जाए और वो ये वैल्यूज प्रिंट कर दे। उसके बाद ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई और उसके बाद फिर मैंने जब कॉल करवाया चेयर का ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाया चेयर ch इज इक्वल टू न्यू चेयर, इसने क्या किया, चेयर की क्लास में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का बैकएंड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। सो तभी मेरे पास ये चीजें प्रिंट हो गई। और फिर मैंने ch से क्या प्रिंट करवाया, ch डॉट शो चेयर, ch डॉट शो चेयर, तो ये चेयर की क्लास में शो चेयर वाला मेथड कॉल करेगा, प्रिंट करेगा मेथड ऑफ क्लास चेयर, जो कि ये इसने प्रिंट किया, चेयर डिजाइंड बाय यूजिंग दीज पार्ट्स, और उसके बाद मैंने p1 डॉट प्रिंट पार्ट और p2 डॉट प्रिंट पार्ट कर दिया, यानी कि जो ऊपर चेयर का ऑब्जेक्ट बनाया था p1 एंड p2, जैसे p1 में कॉल करूंगी p1 डॉट प्रिंट पार्ट से ये पार्ट 1 वाली क्लास का पार्ट उठाएगा, पार्ट नेम और क्वांटिटी, पार्ट नेम है बैक और क्वांटिटी क्या है 4, ये प्रिंट करवा देगा। सो दैट इज बेसिकली कंपोजिशन। अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी वो क्यूरीज हम कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं नेम कॉल कर रही हूँ आपके, काइंडली आप अपनी अटेंडेंस चैट पे मुझे सेंड कर दें जिसका नेम कॉल होगा। ठीक है, लाइबा मुर्तजा, हाँ जी, सेशन एंड हो जाए तो एक दफा क्यूरी के लिए हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लाइबा प्रेजेंट है, मोहम्मद हारिस जफर, मोहम्मद हसीब फयाज, नकी अब्बास जैदी एब्सेंट है आज, मुइज मुनव्वर, अब्दुल बारी खान भी एब्सेंट है, हमजा अख्तर, मोहम्मद साकिब खान, सैयद दावर उल्ला, दावर प्रेजेंट है, दावर नहीं प्रेजेंट इस सेशन में, मोहम्मद आकिब नजीर, मोहम्मद आकिब नजीर नहीं प्रेजेंट, जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब नहीं प्रेजेंट, सैयद फरहान अली शाह, अदील, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, हारिस अहमद, साकिब खालिद, मोहम्मद अमादुल हसन, मोहम्मद एहतिशाम, हसनात अकबर, सिमरा, तला अहमद, यमुना सिद्दीकी, सुमेरा खुर्शीद, सैफुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम, वजिया मोहिउद्दीन, मोहम्मद हमा